हेलो फ्रेंड्स, टर्न टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सुरक्षा एवं सावधानी प्राथमिक चिकित्सा एवं आग बुझाने वाले यंत्रों के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उस टेक्निकल एग्ज़ाम में से इसमें से कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसरो, DRDO, DMRC, LMRC, फ्रेंड्स, ऐसे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये बार बार रिपीट होती है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को फ्रेंड्स दबा ले, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, तो ये पहला क्वेश्चन है। कार्बोनेशियम फायर यानी लकड़ी की आग को एक क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर, कार्बोनेट टेट्राक्लोराइड, फोम फायर एग्जीक्यूटर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो होता है वो सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर होता है। जो सोडा फायर एसिड फायर एग्जीक्यूटर होता है उसके द्वारा हम प्रथम श्रेणी यानी जो एक क्लास की होती है, जिसमें लकड़ी की आग हो या फिर कपड़े में लगी आग हो या फिर कॉटन में हो या फिर फ्रेंड्स कोयले में लगी आग हो, इसे बुझाने के लिए हम सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम पानी, रेत का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, तैली आग ऑयल फायर को बी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर, CTC फायर एग्जीक्यूटर, फोम फायर एग्जीक्यूटर, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, जो तेली है, जो लिक्विड में आग लगी होती है, उसे बुझाने के लिए हम फ्रेंड्स फोम फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। फोम फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही हम ड्राई पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो बी क्लास के आग लगे होते हैं लिक्विड में, फ्रेंड्स उसमें हम ड्राई पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, CO2 का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गैस से आग, जो गैस में लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए किस फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। जो गैस में लगी आग होती है उसे सी क्लास की आग कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे बुझाने के लिए CTC फायर एग्जीक्यूटर, फोम फायर एग्जीक्यूटर, ड्राई पाउडर या सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर। तो फ्रेंड्स, इसे हम ड्राई पाउडर के द्वारा बुझाते हैं। जो गैस में लगी आग होती है उसे हम ड्राई पाउडर द्वारा बुझाते हैं। बिजली की आग, बिजली द्वारा लगी आग की डी क्लास को कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो डी क्लास की आग होती है उसे बुझाने के लिए फ्रेंड्स हम ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये ना हो तो फिर इलेक्ट्रिक की आग जो होती है फ्रेंड्स उसको CTC द्वारा बुझाते हैं। या फिर CTC का जो फ्रेंड्स दूसरा नाम होता है वो होता है फ्रेंड्स BCF। इसे BCF भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में ये ना हो, CTC और BCF ना हो, तो फ्रेंड्स हम ड्राई पाउडर ही प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर की पहचान की प्रतीक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, जो सोडा फायर एग्जीक्यूटर होता है उसका पहचान चिन्ह क्या होता है। सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह, लाल रंग के हाथ का चिन्ह, पीले रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। तो फ्रेंड्स, जो होता है उसका सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर पे जो होता है फ्रेंड्स वो पीले रंग के हाथ का चिन्ह होता है। फोम फायर एग्जीक्यूटर का प्रतीक है फ्रेंड्स पीले रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग के हाथ का चिन्ह, नीले रंग के हाथ का चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है फ्रेंड्स वो भूरे रंग का, जो भूरा रंग होता है फ्रेंड्स, इसका चिन्ह होता है फोम फायर एग्जीक्यूटर के प्रतीक चिन्ह के ऊपर। जो उसके सिलेंडर के ऊपर जो होता है वो भूरे रंग के, जो हाथ का चिन्ह होता है वो भूरा कलर होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेतावनी यानी वार्निंग की आकृति होती है। फ्रेंड्स, जो चेतावनी होती है उसकी आकृति कैसी होती है। फ्रेंड, चेतावनी की आकृति गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसका जो होता है वो वर्गाकार होता है। जो चेतावनी का चिन्ह होता है फ्रेंड्स वो वर्गाकार होता है।
सॉरी फ्रेंड्स, वर्गाकार नहीं होगा, इसका त्रिभुजाकार होता है फ्रेंड्स। जो वार्निंग चिन्ह होता है वो फ्रेंड्स त्रिभुजाकार होता है। वर्गाकार फ्रेंड्स जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन का चिन्ह होता है फ्रेंड्स जो वर्गाकार होता है। फ्रेंड्स जो चेतावनी का चिन्ह होता है त्रिभुजाकार फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ये त्रिभुजाकार होता है, इसके बैकग्राउंड जो होता है वो पीले कलर का होता है फ्रेंड। जो वार्निंग का चिन्ह होता है त्रिभुजाकार, उसके जो बैकग्राउंड का होता है वो पीले रंग का होता है। ये और बॉर्डर जो होता है वो काले रंग का होता है, बॉर्डर काले रंग का होता है, बैकग्राउंड पीले रंग का होता है। ये जैसे में आप देखते होंगे जहाँ रिस्क फायर होता है, इलेक्ट्रिक होता है, या फिर जहाँ टूल वगैरह वहाँ पे आप देखे होंगे, ऐसे प्रकार का त्रिभुजाकार मतलब जो वार्निंग आपको मतलब चेतावनी देता है वो चिन्ह होता है फ्रेंड्स। और जो वर्गाकार होता है वो इन्फॉर्मेशन का होता है फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन का होता है। इसमें क्या होता है, ये सूचना जो होता है इसका जो बैकग्राउंड होता है, जो वर्गाकार का बैकग्राउंड होता है फ्रेंड्स, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो हरे रंग का होता है, और उसके अंदर जो चिन्ह होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, वाइट रंग का होता है फ्रेंड्स। और जो गोलाकार होता है फ्रेंड्स, गोलाकार जो होता है वो प्रोहिबिटेंस के लिए होता है। और इसका जो होता है, जो बाहरी गोलाई होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का होता है, जो बाहरी गोलाई होता है वो लाल रंग का होता है। और अंदर जो भी आकृति बनी होती है फ्रेंड्स वो काले रंग की होती है। अंदर जैसे आप देखे होंगे पेट्रोल पंप वगैरह पे सिगरेट बना के उसको क्रॉस करता है, या फिर जहाँ पार्किंग नहीं करती वहाँ राउंड ही बना के उसे क्रॉस कर देता है। मतलब वो जो होता है, वो जो गोले का बाहरी आकृति होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का होता है, और अंदर जो बना होता है वो काले रंग का होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल रंग नीला तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है? तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया है गोल किसका होता है। गोल फ्रेंड्स होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक चिन्ह का होता है, जो प्रोहिबिटेंस होता है फ्रेंड्स। ये जो होगा आदेशात्मक होगा, सी इसका सही हो जाएगा। किस सुरक्षा चिन्ह का त्रिभुजाकार आकार होता है तथा बॉर्डर पर रंग व संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं? तो फ्रेंड्स त्रिभुजाकार किसका होता है हमने आपको बताया है, ये वार्निंग का होता है, ये चेतावनी का होता है। तो इसका आपका आंसर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कि सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है और बैकग्राउंड जो होता है हरे रंग का होता है। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, आदेशात्मक चिन्ह, निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का जो चिन्ह होता है फ्रेंड्स वो वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, हमने उसको बताया था। उसका जो बैकग्राउंड होता है फ्रेंड्स हरे कलर का होता है, और उसमें जो चिन्ह होता है वो वाइट कलर का होता है। तो फ्रेंड्स ये इसका सही हो जाएगा। बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड? बिना हत्थे वाली जो रेती जिसमें हैंडल नहीं लगा होता उस रेती का जब हम आप प्रयोग करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड? जा पर फिनिशिंग नहीं आएगी, चोट लग सकती है, जा फिसल सकता है, रेती टूट सकती है। तो फ्रेंड्स ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि बिना हैंडल लगे फाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो टैंक होता है वो आपके हाथ में लग सकता है फ्रेंड, तो चोट लग सकती है आपको। तो इसका दूसरा आंसर यानी ख इसका सही हो जाएगा, चोट लग सकती है आपके हाथों में। 12 नंबर का क्वेश्चन, बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज की स्पैनर का प्रयोग जो उचित न करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब अगर आप मान लो फ्रेंड्स जो नट है उस पर 12 नंबर का स्पैनर प्रयोग हो रहा है, तो अगर आप 13 नंबर का लगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? स्पैनर टूट जाएगा, स्पैनर फिसल जाएगी, चोट लग जाएगी, उपरोक्त में से कोई एक। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो उपरोक्त में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि जो स्पैनर होगा वो टूट भी सकता है,
जो स्पैनर स्लिप कर सकता है, और अगर स्पैनर स्लिप भी कर रहा है तो अगर उससे आपको चोट भी लग सकती है फ्रेंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से कोई एक हो सकता है। मशरूम फेस हथौड़े की प्रयोग करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड? तो मैं पहले बता दूं आपको मशरूम हेड क्या होता है। जब हमारा जो चीजल होता है फ्रेंड्स, हम उस पर चोट लगाते जाते हैं तो फिर जो हमारा चीजल होता है फ्रेंड्स वो हार्ड किया होता है, तो उसके ऊपर जो चोट लगने से वो फैलाव होता है उसमें विकार होता है फ्रेंड, तो उसके बगल बगल जो होता है छोटा छोटा ऐसे टूट के लटक सा जाता है। तो अगर उसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या, अगर वो ऐसा हुआ है उसके ऊपर हम हैमर मारेंगे फ्रेंड्स तो वो टूट के छटक सकता है, जिससे आपके आँखों में या फिर आपके शरीर के ऊपर कहीं भी चोट कर सकता है। तो उसकी बारे में पूछ रहा है कि मतलब उस प्रकार का अगर हम यूज कर रहे हैं हथौड़ा या फिर चीजल का, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। चोट उचित स्थान पर नहीं लगेगी, हैमर फिसल जाएगा, हथौड़े का हत्था निकल जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो होगा वो हैमर फिसल जाता है, क्योंकि आप सटीक जो केंद्र पे होता है उस केंद्र पे नहीं चोट लग सकती है, क्योंकि उसको वो फैल जाता है और आप जो सेंटर पे नहीं मार पाएंगे। तो उसका आंसर फ्रेंड्स हैमर फिसल जाएगा, ये सही हो जाएगा। किस मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान न हो उस पर कार्य करने की को कहते हैं फ्रेंड्स? उसे क्या कहते हैं? लगन की कमी, गलत पोषक, उत्सुकता, अज्ञानता। तो फ्रेंड्स अगर हमें जिस चीज़ के बारे में नहीं पता हो, अगर हम उस काम को न करें या अगर हम उस काम को कर ही देते हैं तो उसे हमें क्या, अज्ञानता बोला जाता है फ्रेंड्स। इसका डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? बिजली के शॉर्ट सर्किट, धूम्रपान करना, बिजली के तारों को ढीले कनेक्शन, फर्श पर कचरा पड़ा होना। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो फर्श पर कचरा पड़ा होना, ये इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है? लापरवाही, अज्ञानता, लगन की कमी, सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो डी सही हो जाएगा, सुरक्षित ढंग से कार्य संपन्न करना। फ्रेंड्स आपको पता होगा अगर आप लापरवाही करेंगे तो भी दुर्घटना हो जाएगी। अगर आपके अंदर मशीन चलाने की वो आपका जानकारी नहीं है, अगर आप मशीन चला रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। लगन की कमी फ्रेंड्स, अगर आप काम कर रहे हो आपका ध्यान कहीं और हो तो भी फ्रेंड्स दुर्घटना हो सकती है। तो इसका जो होता है वो सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना, ये जो होता है दुर्घटना का कारण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना की जानकारी आपको अपने बड़े अधिकारी को देनी चाहिए। तो इसका ख सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि एक मरीज मुंह श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न करना चाहिए। तुरंत चिकित्सक सहयोग देते, टूटी हुई अस्थि देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी की जांच करें। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो तुरंत फ्रेंड्स हम अपने चिकित्सक को बताएं इसके बारे में। आग में मिले होते हैं फ्रेंड्स, आग में क्या मिले होते? ईंधन, लकड़ी और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स आग किसके द्वारा पकड़ता है फ्रेंड्स? आग जो होता है ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के कारण पकड़ता है। तो इसका आंसर डी बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बिना आग और ताप और ऑक्सीजन से जो आग होती है वो नहीं लगती है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तैलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए फ्रेंड्स? जो तैलीय फर्श होता है उसको किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कॉटन वेस्ट, पानी डालकर, सा डस्ट या रेत डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। तो फ्रेंड्स
आपको बता दें कि साड डस्ट या रेत डालकर, जो साड डस्ट या रेत फ्रेंड्स पता है क्या होता है, लकड़ी का बुरादा जो होता है उसे ही बोलते हैं साड डस्ट। लकड़ी का बुरादा या फिर रेत डालकर उसकी सफाई करनी चाहिए अगर फर्श पर तेल वगैरह गिर गया हो तो फ्रेंड्स। 21 नंबर का क्वेश्चन, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत तुरंत क्या करना चाहिए? आराम करने की कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़ा रह देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर दुर्घटना हो जाती है उस स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसे तुरंत सहायता प्रदान करना चाहिए। इसका गौ सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 22 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है पुराने तरीके से कार्य करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, जब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ग सही हो जाएगा, इसका तीसरा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो कार्य करने का फ्रेंड्स एक प्रभावी और सही तरीका होता है। कोई दुर्घटना होती है, बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल न किए जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है को दुर्घटना का कारण ये सभी हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ग्राइंडिंग करते समय दोस्त आँखों की सुरक्षा के लिए हमें धूप की ऐनक, सुरक्षा ऐनक, मास्क, गहरे रंग के ग्लास वाली ऐनक। तो फ्रेंड्स इसमें हमें सुरक्षा ऐनक का प्रयोग करना चाहिए, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का प्रयोग नहीं है? अपनी सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, मशीन टूल्स की सुरक्षा, गतिमान मशीन पर जाब या माप चेक करना। तो फ्रेंड जो सुरक्षा का प्रकार नहीं है वो गतिमान, यानी जो चलती हुई मशीन पर हमें जॉब का माप नहीं लेना चाहिए, इसका डी एंड ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे दिया गया वह चिन्ह किस चेतावनी को प्रकट करता है फ्रेंड्स? तो जो आपको मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, जो त्रिभुजाकार होता है ये वार्निंग का होता है, चेतावनी का चिन्ह होता है। और आपको मैं पहले बता दिया था इसका जो यानी ये जो बैकग्राउंड होता है फ्रेंड्स, वो बैकग्राउंड होता है किस रंग का? पीले रंग का होता है। बैकग्राउंड फ्रेंड्स पीले रंग का होता है और जो बॉर्डर होता है इसका फ्रेंड्स काले रंग का, यानी ये बॉर्डर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है फ्रेंड्स। तो ये जो चिन्ह आपको दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स ये होगा लेजर बर्न, यानी जो लेजर बीम रेडिएशन का होता है फ्रेंड्स। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं सिलाई मशीन, चारा काटने वाली मशीन, ड्रिल मशीन, टूल। उपरोक्त क और ख दोनों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, क्योंकि फ्रेंड्स जो सिलाई मशीन होती है उसमें केवल फ्रेंड्स हम कपड़े सिल सकते हैं और चारा काटने वाली मशीन में फ्रेंड्स हम केवल चारा ही काट सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं। और जो ड्रिल मशीन होता है फ्रेंड्स इसमें हम ड्रिल के साथ साथ हम इसमें बोरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम रीमिंग कर सकते हैं, इससे हम टाइपिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे 29 नंबर का क्वेश्चन, जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं? तो मशीन टूल्स, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, चारा काटने वाली मशीन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा मशीन टूल्स, यानी जैसे मशीन टूल के अंदर फ्रेंड्स हमारा लेथ मशीन आ जाएगा, मिलिंग मशीन आ जाएगा, स्लॉटर, शेपर, ड्रिल, मतलब जितनी भी मशीनें हैं फ्रेंड्स
जो दूसरे अन्य मशीनों का निर्माण करती है, अन्य मशीनों के पार्ट्स बनाती है, वो मशीनें आ जाएंगी मशीन टूल के अंतर्गत। 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से उस मशीन टूल्स का नाम बताओ जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को काटा जाता है। खराद मशीन, वेल्डिंग मशीन, वेंडिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो खराद मशीन होगा, यानी लेथ मशीन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो वेल्डिंग मशीन होता है इससे कोई धातु नहीं काटी जाती बल्कि धातु को दो पार्ट को जोड़ी जाती है फ्रेंड्स। वेंडिंग मशीन में फ्रेंड्स वेंड किया जाता है किसी धातु को, और मोल्डिंग मशीन में किसी धातु को मोड़ा जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन, फ्रेंड्स निम्नलिखित में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके प्रयोग करने से जॉब का वजन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो खराद मशीन होता है इससे जॉब बढ़ता नहीं बल्कि जॉब का साइज घट जाता है, क्योंकि उसका मेटल काटा जाता है। जो मोल्डिंग मशीन होता है फ्रेंड्स इसमें भी नहीं होता। वेल्डिंग मशीन, सेपर मशीन, तो फ्रेंड्स जो वेल्डिंग मशीन होता है उसका अगर हम ये प्रयोग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो जो मेटल हमारा होता है उसका जो वजन होता है वो बढ़ता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ग सही हो जाएगा, वेल्डिंग मशीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस मशीन का नाम बताओ जिसके प्रयोग से न तो जाप का वजन बढ़ता है और न ही घटता है। फ्रेंड्स तो सेपर मशीन के द्वारा, पहला जो है सेपर मशीन, इसके द्वारा जाप का जो साइज होगा, जो वज़न होगा वो घटता है। ड्रिल मशीन में भी फ्रेंड्स घटेगा। मोल्डिंग मशीन और सीयरिंग मशीन, तो फ्रेंड्स इसका मोल्डिंग मशीन हो जाएगा। इसका ग तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, झाग। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। फ्रेंड्स बिना हैंडल लंबी रेती के प्रयोग से क्या हानि होगी। फ्रेंड्स मैंने पहले ही एक क्वेश्चन बताया था कि बिना हत्था लगा अगर हम फाइल का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या होगी, सतह सही नहीं बनेगी, चोट लग जाएगी, फाइल हाथ से गिर जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। उसका जो टैंक होता है वो नोकीला होता है और आपके हाथ में वो चुभ सकता है। फ्रेंड्स 35 नंबर का क्वेश्चन, कार्यशाला में उचित प्रकार का प्रबंध न होने से क्या उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो फ्रेंड्स किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, वर्क पीस का साइज नहीं चेक होगा, सतह को फाइलिंग द्वारा समतल बनाना कठिन होगा, मापी यंत्र की रीडिंग सही नहीं पढ़ी जाएगी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर का, निम्न में से किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने से कठिनाई होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु का भार व आकार का बड़ा होना, भार उठाने वाले स्थान गलत होना, हैंड होल्डर का न होना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। निम्न में से भार उठाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता, भार को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, भार उठाने वाले व्यक्ति का अस्वस्थ होना, उपरोक्त में से कोई एक। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई एक, इसका डी आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स निम्न में से किस कारण से शरीर की मांसपेशियों तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। बहुत भारी वजन उठाने से, वजन को सही प्रकार से न उठाने से, उपरोक्त क और ख दोनों, उपरोक्त क और ख में से कोई एक। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम ज़्यादा भार उठाएंगे तो भी हमारे जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, और सही तरीक़ा से ना उठाएं तो भी प्रभाव पड़ेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन 39, वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कौन सा कारण नहीं है। मशीनों के घूमने वाले पार्टों पर गार्ड लगे हो,
ये भी दुर्घटना का कारण नहीं है। मशीन टूल्स पर उचित प्रकाश का प्रबंध हो, ये भी। आग बुझाने वाले उपकरणों का न होना, ज्वलनशील पदार्थों को अलग रखना। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा आपका ये सी नंबर का सही हो जाएगा, आग बुझाने वाले उपकरणों का न होना। निम्न में से दुर्घटना होने से बचने का कारण है, कार्य करने वाले तरीका सही न होना, मशीन पर कार्य करते समय ढीले वस्त्र न पहनना, कार्य करते समय एकाग्रता का न होना, उचित ड्रेस का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स 40 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण क्या है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से जो दुर्घटना होने का कारण क्या है, बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना, हैमर का हैंडल मजबूती से फिट न होना, जिस कार्य के बारे में ज्ञान न हो उसे करना। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा उपरोक्त सभी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है, वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, धूम्रपान करने से, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन से, कार्यशाला को साफ़ सुथरा करने से। तो फ्रेंड्स कार्यशाला अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो आग नहीं लग सकता है। तो इसका फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दें, उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें, आग लगने के कारण को पता न लगाएं। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा उसका फ्रेंड्स आग लगने का कारण पता न करें, ये डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सक का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घायल व्यक्ति को प्रति सहानुभूति से बर्ताव करें, यदि व्यक्ति के अंग से खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें, जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थान से हटाएं। उपरोक्त सभी तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आँख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। आँख में ठंडे पानी के छांटे मारें, ये मारना चाहिए। लोहे के कण आँख में गिर जाने के दशा में चुंबक की सहायता से निकालें, ये भी सही है। आँख को मलें फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा हमें आँख नहीं मलना चाहिए अगर आँख में कोई चीज़ पड़ जाए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाक से खून आने पर क्या करें। फ्रेंड्स नाक से खून आने पर हमें तुरंत सिर आने पर रोगी को सीधा लिटाकर नाक के बजाय मुंह से श्वसन लेने को कहें, सिर पर ठंडा पानी डालें। उपरोक्त क और ख दोनों, उपरोक्त क और ख में से कोई एक। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो होगा वो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स सी इसका सही हो जाएगा। ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे को ब्रश से साफ करें, हाथ से साफ करें, सफाई कर्मचारी से साफ कराएं। उपरोक्त क और ख में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर है तो फिर हमें ब्रश से ही साफ़ करना चाहिए, जो ड्रिल के चिप्स निकलते हैं उसे। फ्रेंड्स ड्रिल ही नहीं, किसी भी मशीन का कोई भी चिप्स निकला हो उसे हाथ से हमें नहीं टच करना चाहिए, बल्कि उसे हमें ब्रश से ही हटाना चाहिए। 48 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना स्थल पर खड़ी भीड़ को खड़ा रहने दें, दुर्घटना करके भाग जाएं, दुर्घटना की सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दें। उपरोक्त सभी तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका जो होगा, आपको बताया अगर आपके द्वारा कोई भी दुर्घटना हो रही है किसी भी इंडस्ट्री में आप हो तो आप अपने तुरंत बड़े अधिकारी को सूचना दें। मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत बंद करें, मशीन छोड़कर इधर उधर भाग जाएं,
मशीन को चालू हालत में छोड़कर अपने उच्च अधिकारी को सूचित करें। मशीन को बिना जानकारी के खोल दें। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले तुरंत ही मशीन की स्विच को बंद करें। चिपिंग करते समय ध्यान रखें, कटिंग एज पर, छेनी के हैंड पर, बेंच वाइस पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब हम चिपिंग करते हैं तो हमें केवल छेनी का जो कटिंग पॉइंट होता है, कटिंग एज होता है, हमें केवल उसी पर ध्यान देना होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बिना पच्चड़ वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होता है? हैमर हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है, हैमर हैंडल पर घूम सकता है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरक्षा निर्देश का पालन करने से दुर्घटना नहीं होगी, यथार्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं रहेगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये 52 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि वजन उठाते समय इतना झुके कि पीठ सीधी रहे, वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखें, वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्से का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो 53 नंबर का है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आग लगने का कारण है? बिजली के तारों पर ओवरलोड, मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन नहीं होना, उपरोक्त क और ख दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा उपरोक्त क और ख दोनों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राईऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फ्रेंड्स, इसका जो होता है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका डी ऑप्शन फ्रेंड्स सही हो जाएगा। चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, चेतावनी के लिए वार्निंग जो होता है उसको बताने के लिए हम त्रिभुजाकार चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह किसका चिन्ह है? फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये किसका चिन्ह होता है? तो ये जो होता है वो सूचनात्मक चिन्ह, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था इन्फॉर्मेशन चिन्ह होता है जो वर्गाकार में होता है। और इसका बैकग्राउंड फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड होता है ये हरा रंग का होता है, ग्रीन होता है फ्रेंड्स। और जो इसका चिन्ह यानी जो ये चिन्ह है फ्रेंड्स, ये चिन्ह जो है ये वाइट कलर का होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्ह किसका परिचालक है? फ्रेंड्स, लेजर बीम, आयनीकरण विकिरण का जोखिम, विषाक्त संकट, विस्फोटक का जोखिम। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये त्रिभुजाकार है। तो फ्रेंड्स, ये जो हो गया वो वार्निंग का हो गया, तो वार्निंग का चिन्ह हो गया। तो ये हो जाएगा रिस्क ऑफ इनोजिंग, मतलब आयनीकरण विकिरण का जोखिम। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अग्नि त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा हो जो है ऑक्सीजन ईंधन तेल, ऑक्सीजन उष्मा वायु, ऑक्सीजन उष्मा ईंधन अग्नि। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले ही एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बताया था कि आग के लिए सबसे मुख्य चीज़ होता है ऑक्सीजन और हीट और फ्यूल। तो इसका सी सही हो जाएगा। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? शुष्क पाउडर अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, झाग अग्निशामक, हेलन अग्निशामक। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें तो झाग होता है, यानी जब बिजली की जो आग लगी होती है उसमें किसी प्रकार का वाटर यानी पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम झाग का प्रयोग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फायर जो लगी होती है फ्रेंड्स, विद्युत करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेहोश हो जाना, सांस का रुक जाना, मरने के किनारे पहुंच जाना, उपरोक्त सभी।
तो फ्रेंड्स इसका जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चेतावनी चिन्ह आकृति के अंदर बने होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चेतावनी चिन्ह जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, वार्निंग चिन्ह जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। वर्गाकार जो होगा वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। वृत्ताकार जो होता है वो प्रोविडेंस के लिए होता है। और तो फ्रेंड्स आदेशात्मक चिन्ह आकृति के अंदर बने होते हैं। तो फ्रेंड्स जो आदेशात्मक होते हैं वो आदेशात्मक जो होते हैं फ्रेंड्स वो चिन्ह वृत्ताकार होते हैं यानी गोल होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। इसी को प्रोविडेंस चिन्ह बोलते हैं। निषेधात्मक चिन्ह आकृति में बने होते हैं फ्रेंड्स। जो निषेधात्मक होते हैं, वार्निंग वाले चिन्ह होते हैं, वो बने होते हैं किसमें, वर्गाकार में। PPES का अर्थ है, PPES का क्या अर्थ होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सॉफ्ट स्किल से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सिस्टम को देश द्वारा चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स चीन, जापान, रूस, भारत। तो फ्रेंड्स जापान जो 5 होता है वो जापानीज लैंग्वेज है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 5 में आवश्यक फालतू वस्तुओं को हटाने का अर्थ है सेक्टोन, सेरी, सेइसो, सेत्सुके। तो फ्रेंड्स सेरी जो होता है छटनी, इसके अंतर्गत हम फालतू वस्तुओं को हटाते हैं। 5 में सभी आवश्यक वस्तुओं को कम सेट करना होता है। क्रम में जो सेट करने की प्रक्रिया होती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स ये आती है सेरी, सेइसो, सेइटोन, सेत्सुके। तो फ्रेंड्स ये होता है सेइटोन के अंतर्गत आता है। 5 में वर्कशॉप कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना होता है। तो फ्रेंड्स जो कार्यस्थल को साफ सुथरा रखने के लिए हम सेइसो का प्रयोग करते हैं, इसका सी सही हो जाएगा। 5 में मशीनरी एवं उपकरणों को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना होता है, उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए वो होता है सेत्सुके, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में वर्कशॉप कार्यस्थल की सफाई का निश्चित स्तर रखा जाता है, जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, उसे सेत्सुके कहते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आग बनाती है। फ्रेंड्स आग कैसे बनती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोनेशियम फायर को की कहा आग कहते हैं। जो कार्बोनेशियम फायर होता है उसे किस क्लास का आग कहते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। तो फ्रेंड्स हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था जो कार्बोनेशियम फायर होता है वो ए क्लास का आग होता है। ये जो लकड़ी, रुई, कॉटन या कोयले में जो आग लगती है उसी को कार्बोनेशियम फायर कहते हैं, वो ए क्लास की श्रेणी होती है। फ्रेंड्स ए क्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ए क्लास की आग को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे या तीसरे नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी के हम पानी का भी यूज कर लेते हैं, रेत का भी यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स, रेत का भी यूज कर लेते हैं। आयल फायर को भी कहा जाता है फ्रेंड्स। जो आयल यानी जो लिक्विड में आग लगती है उसे फ्रेंड्स हम बी श्रेणी का, बी क्लास का आग कहते हैं। बी क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बी क्लास की आग बुझाने के लिए हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, CTC,
फोम फायर एग्जीक्यूटर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो सोडा फायर एग्जीक्यूटर होता है वो ए क्लास की श्रेणी की आग बुझाने के लिए होता है। सीटीसी जो होता है वो डी क्लास की श्रेणी की आग बुझाने के लिए होता है। फोम फायर एग्जीक्यूटर जो होता है वो बी क्लास की श्रेणी के लिए होता है। तो इसका फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस की आग, गैस की आग कहते हैं, यानी गैस में जो आग लगी होती है उसे किस क्लास की आग कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम सी क्लास की आग की फ्रेंड्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स सी सही हो जाएगा। सी क्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी क्लास की आग बुझाने के लिए सीटीसी फायर एग्जीक्यूटर, फोम फायर एग्जीक्यूटर, ड्राई पाउडर, सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग ड्राई पाउडर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं जब किसी गैस वगैरह में आग लग जाए। ये जो होता है सीटीसी, ये डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोम फायर जो होता है वो बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए, और सोडा एसिड जो होता है फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया है ये ए क्लास की श्रेणी की आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली द्वारा लगी आग को की आग कहते हैं। जो बिजली द्वारा लगी आग होती है फ्रेंड्स उसको ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। तो फ्रेंड्स उसको हम डी क्लास की आग कहते हैं। और इसको बुझाने के लिए सीटीसी या सीटीसी के अलावा फ्रेंड्स जो होता है बीसीएफ, बीसीएफ का भी प्रयोग करते हैं। डी क्लास की आग को बुझाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? फोम फायर एग्जीक्यूटर, ड्राई पाउडर, रेत, पानी व मिट्टी, हेलन एग्जीक्यूटर। तो फ्रेंड्स इसका हेलन एग्जीक्यूटर हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स फोम फायर जो होता है वो बी के लिए होता है, ड्राई पाउडर जो होता है वो सी के लिए होता है, रेत, पानी, मिट्टी का तेल ए के लिए होता है, रेत, पानी व मिट्टी ए के लिए होता है फ्रेंड्स। तो जो हेलन एग्जीक्यूटर होता है वही फ्रेंड्स डी क्लास की श्रेणी का होता है। तो फ्रेंड्स जो हेलन एग्जीक्यूटर होता है उसी के अंदर सीटीसी जो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और या बीसीएफ ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरमेथन भी कहते हैं। यह भी गैस जो होता है कार्ट्रिज या स्टोर प्रेशर टाइप होता है फ्रेंड्स। यह बिजली की आग को बुझाने के लिए, यानी बिजली की आग या फिर डी क्लास की जो होती है उसे बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर की पहचान का प्रतीक चिन्ह होता है। जो सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर होता है फ्रेंड्स उसकी पहचान का प्रतीक चिन्ह सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह, लाल रंग के हाथ का चिन्ह, पीले रंग के हाथ का चिन्ह, भूरे रंग के हाथ का चिन्ह। तो फ्रेंड्स इस पे जो होता है पीले रंग के हाथ का चिन्ह होता है, हमने पहले ही बता दिया आपको। फ्रेंड्स फोम फायर एग्जीक्यूटर का प्रतीक चिन्ह है पीले रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग के हाथ का चिन्ह, नीले रंग का हाथ का चिन्ह, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा भूरे रंग के हाथ का चिन्ह हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी वर्कशॉप में आग लगने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? बिजली के शॉर्ट सर्किट ये भी एक कारण है, धूम्रपान ये भी कारण है, बिजली के तार को ढीले कसना ये भी कारण है, फर्श पर कचरा पड़ा होना फ्रेंड्स ये कोई कारण नहीं होता है आग लगने का। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक बिजली विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, भाग। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आग लगने पर क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोकें, प्रयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स या आग लगे तो ये हमें सारी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटीसी का पूरा नाम फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था, सीटीसी का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।